ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात उस सिस्टम की जो सुधरने के लिए तैयार नहीं है। ये किसी एक राज्य की बात नहीं है। ये खबर हम आपको दिखाएं उससे पहले जरा एक बार ओडिशा के कालाहांडी की तस्वीरें याद कर लीजिएगा। एमपी में भी कई बार इस तरह की तस्वीरें आपने देख ली होंगी और छत्तीसगढ़ भी ऐसी शर्मनाक घटनाओं से अछूता नहीं है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखाने वाले हैं, ये तस्वीरें हैं तो जनाजे की, लेकिन इस जनाजे में 4 कंधे देने वाले भी नहीं हैं। ये दरअसल गरीबी का जनाजा है। ये जनाजा है उस सिस्टम का जिसे खुद के इसी तरह से चलने का बड़ा गुरूर है। हम हैरान हैं उन हुक्मरानों पर जो हर घटना पर बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हालात जस के तस बने रहते हैं। जरा आप भी देखिए किस तरह एक तस्वीर ने सिस्टम के मुंह पर तमाचा मारा है। रायगढ़ की सुराह पर राज्योत्सव से चमचमाते छत्तीसगढ़ का जरा ये चेहरा भी देखिए। जरा देखिए सरकारी आंकड़ों के मकड़ जाल में फंसी जिंदगी की जिल्लत। जरा देखिए आम आदमी की आहों का अनादर। जरा देखिए तमनार के आम गांव के आदिवासियों पर सूबे के खास लोगों का कहर। कहते हैं सूबे में आदिवासियों के बड़े बड़े भाग्य विधाता हैं। कहे जिन्हें जो कहना है, हम तो बस इतना ही कह सकते हैं कि ये तस्वीरें सियासत, सभ्यता और सिस्टम के मुंह पर जोरदार तमाचा है। जी हां, शर्म है ये तस्वीरें। कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों पर सजे लोकतंत्र के लिए शर्म है ये तस्वीरें। सांस्कृतिक राजधानी के रूप में सजे रायगढ़ के गणतंत्र के लिए इसे ही तो कहते हैं गरीबी का कहर साहब। कभी देखा है 3 कंधों पर निकलते जनाजे को? किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन आज देख लीजिए इस अंधेर गर्दी को जिसकी पैदाइश छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य केंद्रों में होती है। चलिए आपको ये पूरा माजरा समझाते हैं। दरअसल तमनार थाना क्षेत्र के आम गांव के रहने वाले सुखऊ बुइहर को बीमारी की हालत में तमनार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सुखऊ के निधन के बाद परिजनों ने एम्बुलेंस के लिए स्वास्थ्य केंद्र से फरियाद की, लेकिन जब कई घंटों के बाद भी उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली, तब शुरू कर दिया इन लोगों ने 4 किलोमीटर का वो सफर जिसने सरकारी संवेदनशीलता और जिम्मेदारियों के एहसास की चमड़ियां उधेड़ कर रख दी। इस तस्वीर के बाद चलिए आपको प्रवक्ताओं की प्रखरता दिखाते हैं। वो प्रखरता जिसमें व्यवस्थाएं दुरुस्त बताई जाती हैं, खजाने से मालामाल बताया जाता है सिस्टम। साहब कहते हैं कि जांच के जौहरी आएंगे, पूरा सच सामने आएगा। विपक्षी दल भी आए, छेड़ दिया आलाप व्यवस्था का और हो गई जिम्मेदारी पूरी अगला मामला सामने आने तक। उनके शव को ले जाने के लिए गांव के सरपंच ने एक पिकअप वैन भेजी थी और जैसा कि बीएमओ ने जानकारी दी कि पिकअप वैन से उन लाश को रवाना किया गया, लेकिन रास्ते में क्या स्थिति हुई इसकी जानकारी नहीं है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी रायगढ़ ने इसकी तत्काल जानकारी ली है और बीएमओ को पूरी जानकारी देने के लिए कहा। मुझे ऐसा लगता है कि यदि कोई गलती यदि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लोगों से यदि हुई होगी, वहां के चिकित्सकों से हुई थी, तो निश्चित रूप से शासन इसको गंभीरता से लेकर इस पर कार्रवाई करेगा। तमनार में जो कुछ भी हुआ बहुत ही आपत्तिजनक, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही असंवेदनशील हुआ। इस घटना ने सरकार के बेरहम चेहरे को उजागर किया। एक तरफ तो आप राज्योत्सव मना रहे हैं, आप लगातार लाल बत्तियां बांट रहे हैं, दूसरी तरफ आपके लोग चिकित्सा सुविधा के अभाव में, चिकित्सा के लिए एम्बुलेंस के अभाव में उनकी मौत हो रही है। बदहाली और बेबसी की कहानी हम आपको उसी रायगढ़ की दिखा रहे हैं, जहां की मिट्टी काला हीरा उगलती है। खदानों से निकलने वाले कोयले से सूबे का राजस्व मालामाल होता है, लेकिन अफसोस देखिए जिन आदिवासियों की जमीन पर राजस्व फलता फूलता है, जिन आदिवासियों की जमीन पर सियासत गुलजार होती है, उन्हीं आदिवासियों के घर में मातम आ जाए तो एक एम्बुलेंस मिलना भी चांद को तोड़ लाने जैसी मुसीबत लगती है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विधायक
श्रीचंद सुंदरानी जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला जी इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता ममता शर्मा जी भी इस वक्त हमारे साथ रायपुर से सीधी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले श्रीचंद सुंदरानी साहब, क्या इस तस्वीर को देखने के बाद थोड़ी बहुत शर्म आती है? नहीं, निश्चित रूप से दुर्भाग्यजनक है और किसी स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र के किसी एक जिम्मेदार अधिकारी के लापरवाही के कारण पूरे सरकार पे आरोप लगा देना, सरकार के सिस्टम को आरोप लगा देना, मेरी इस पे आपत्ति है। लगातार छत्तीसगढ़ में 13 सालों में स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी तरक्की की है छत्तीसगढ़ ने। आज अगर हम ये देखें कि कैंसर के जैसे इलाज में भी छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है। आज उस बीमारी के इलाज तक हम लोग काफ़ी हद तक सफलतापूर्वक कर रहे हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है और यहाँ पे मेकाहारा एक बड़ा अस्पताल है जहाँ छत्तीसगढ़ ही नहीं, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के मरीज भी आकर वहाँ पे इलाज कराने के लिए लालायित होते हैं। घटनाएं, दुर्घटनाएं प्राइवेट अस्पतालों में भी होती है। घटना नहीं होनी चाहिए, मैं इस बात को दुर्भाग्यजनक मानता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं एकाध किसी घटना को लेकर हम पूरे स्वास्थ्य विभाग को या पूरे स्वास्थ्य अमले को या पूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दोषी करार दे दें, जिससे कहीं न कहीं जनता में भी एक गलत संदेश जाता है और वे लोग जो लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने से दूर जाना चाहते हैं उनको हम बढ़ावा देते हैं और प्राइवेट अस्पतालों का काम बढ़े इसकी मदद करते हैं। तो मेरा जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उनके लिबास को आप देख लीजिए, उनके रंग ढंग को आप देख लीजिए। वो जा नहीं सकते सर प्राइवेट अस्पताल में। मैं लाख बार ये तस्वीर उन्हें दिखा दूं, वो जाएंगे सरकारी अस्पताल में, मजबूरी है उनकी। देखिए, मैंने कहा कि दुर्भाग्यजनक है। मैंने शुरुआत अपनी बात की वहीं से की कि इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। हम खुद व्यथित हैं, आपके टीवी पे देखने के बाद भी हमको बड़ा मतलब तकलीफ महसूस होती है। निश्चित रूप से इस प्रकार की कहीं न कहीं जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जिला रायगढ़ के स्वास्थ्य अधिकारियों को इस बात पे संज्ञान में लेकर इस पे कार्रवाई जैसी बात करनी चाहिए और सरकार के संज्ञान में ये बात आई है, निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी इस पे कोई न कोई एक्शन लेंगे, लेकिन पूरे व्यवस्था को दोषी करार देना, मैं उसी पे आ रहा हूं कि उसमें व्यवस्था को दोषी करार देना ठीक है या नहीं है। सुशील आनंद शुक्ला जी, सवाल ये भी है कि ये पूछा जाएगा कि रायपुर में तो आपने गिनवा दी कि अस्पताल क्या हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या ये भी पूछा कि शव वाहन कहां पर कितने हैं? क्या तमनार में कितने शव वाहन हैं और किस तरह से वहां पर शवों को घर तक पहुंचाने का इंतजाम है? इसके बारे में भी मंत्री जी जवाब तलब करेंगे क्या? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है कि उड़ीसा के तमनार में जो हुआ सिर्फ 100 वाहन का ही मामला नहीं था। उस व्यक्ति को इलाज के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र तमनार ले जाया गया। वहां के डॉक्टरों ने बोला कि इसकी चिकित्सा सुविधा यहाँ पे ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी, उसको रिफर किया गया रायगढ़ में। और रायगढ़ में रिफर करने के बाद उन लोग लगातार एम्बुलेंस के लिए प्रयास करते रहे। 4.5 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं मिली। इस दौरान तड़प तड़प के उस व्यक्ति की मौत हो गई। उसके बाद उस व्यक्ति की मौत के बाद में फिर से उसके शव को ले जाने के लिए उसके परिजन गुहार लगाते रहे। लगभग 6 घंटे तक गुहार लगाने के बाद जब उन्हें वाहन की व्यवस्था नहीं करवाई गई, तब मजबूरन 4 किलोमीटर वे लोग पैदल इस शव को ले गए। जहां तक छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का, जिसका गुणगान अभी माननीय विधायक महोदय जी कर रहे थे, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में स्थिति यह है कि लगभग 27,000 लोगों के पीछे में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है और इस उप स्वास्थ्य केंद्र में भी चिकित्सक नहीं है, न ही पैरामेडिकल स्टाफ है। प्रदेश के लगभग 12,000 स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्रों में 89% में आज तक चिकित्सकों की तैनाती नहीं कर पाई सरकार। बस्तर संभाग के लगभग 684 उप स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जहां पे कि उनकी अपनी खुद की बिल्डिंग नहीं है। किस प्रकार की बात करेंगे? शव वाहन जो 108 एम्बुलेंस तत्कालीन यूपीए सरकार ने चलाया था, 2009 के आसपास जिन वाहनों की खरीदी की गई थी, सामान्यतः 7 से 8 साल में वे वाहन कंडम हो जाते हैं क्योंकि वे एम्बुलेंस है, उनकी मरम्मत उच्च स्तरीय होनी चाहिए। लेकिन ये बताइए कि आज पिछले 7 साल के बाद कितने नए वाहन खरीदने के बारे में सरकार ने टेंडर जारी किया?
छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता में स्वास्थ्य सुविधाएं है ही नहीं, और यही कारण है कि लगातार छत्तीसगढ़ का आम आदमी स्वास्थ्य के लिए तिल तिल करके मर रहा है। जिस मेकाहारा की बातें कर रहे हैं, जिस मेकाहारा का गुणगान कर रहे हैं, ये इनके विधानसभा क्षेत्र में आता है। लगातार विधायक महोदय को अपने दैनंदिनी के कार्य में सबसे ज्यादा समय मेकाहारा में देना पड़ता है, ताकि इनके क्षेत्र के लोगों का वहां पे इलाज करवा सके। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है छत्तीसगढ़ में कि सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए आम आदमी को किसी न किसी मंत्री या विधायक से सिफारिशी पत्र लिखवाना पड़ता है। ममता सरकार के लिए सबसे शर्मनाक स्थिति है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जन दर्शन में सबसे अधिक आवेदन इलाज के लिए आते हैं, और उसमें से 80% का निराकरण ही नहीं हो पाता है। नहीं, मैं आता हूं सुंदरानी साहब आपके पास। ममता शर्मा जी, दोनों इलाकों को क्या अलग करके देखने की जरूरत है? एक तरफ रायपुर में किस तरह की घटनाएं चल रही हैं, उसके बाद आपको ये तस्वीर जब हम बार बार दिखा रहे हैं दर्शकों को, तो ये भी दिखा रहे हैं कि इनकी क्या मजबूरी है। इनके पास इनके घर पे शायद मोटरसाइकिल या साइकिल भी नहीं होगी, वरना वहां से 4 किलोमीटर से किसी रिश्तेदार से मंगवा लेते। इनकी मजबूरी यह है कि ये पैदल कंधों पर अपने परिवार, अपने प्रियजन का शव लेकर जाने के लिए मजबूर हैं, इसलिए ऐसे गए। देखिए, आज जितनी भी तरक्की अगर हम बात करते हैं, चाहे बीजेपी की सरकार है जहां या कांग्रेस की सरकार है, तो तरक्की आपके शहरों में ही दिखता है या तो धनाढ्य लोगों के ही पास दिखाई देता है। जहां तक बात होता है कि हमारे आदिवासी ग्रामीण सुदूर जो निवास करते हैं, उस क्षेत्र में मूलभूत जो सुविधाएं है, आवश्यकताएं है, वाकई आज तक उन तक नहीं पहुंच पाई है। यहाँ पर किसी राजनीतिक चश्मे की बनिस्बत मैं चाहती हूँ कि बहुत मार्मिक ढंग से हमें देखना और सोचने की जरूरत है, क्योंकि आज स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरह से छत्तीसगढ़ में, चाहे वो आप फड़ुआ कांड हो, चाहे गर्भाशय कांड हो, चाहे आपके नसबंदी कांड हो, लगातार जो उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये कहीं से भी जनता के हित में नहीं है और माफी करने लायक नहीं है। अगर लगातार इस तरह की हरकतें हो रही है, खामियां निकल के आ रही हैं, लोगों में जनमानस में स्वास्थ्य को लेकर के घबराहट की स्थिति बनी हुई है, तो कायदे से हमारी छत्तीसगढ़ सरकार, रमन सरकार को चाहिए कि वो इस चीज में ज्यादा होमवर्क करे, ज्यादा से ज्यादा संसाधन इसमें उपलब्ध करवाए, और जो एक सिस्टम है कि क्या उस केंद्र में कितने नॉर्म्स, चाहे वो आपकी नियुक्ति को लेकर के हो, चाहे व्हीकल्स को लेकर के हो, या बेड को लेकर के हो, इक्विपमेंट को लेकर के हो, वो फुलफिल हो रहा है या नहीं, इसकी भी समय समय पे एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए, निगरानी होनी चाहिए, उसकी रिपोर्ट्स मंगाई जानी चाहिए। और अगर इस तरह की घटनाएं कंटिन्यूएशन में दिख रही छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में और गाँव में मुझे दिखाई दे रही है, तो ये एक स्वास्थ्य विभाग का असंवेदनशीलता है, मैं कहना चाहूंगी। और इसको लेकर के राजनीतिक करने के बजाय ज्यादा से ज्यादा हम जनता को कैसे उसके स्वास्थ्य और उनको भरोसा दिला सके, इस चीज का प्रयास करना चाहिए, ना कि मेरी सरकार इस पे नहीं उलझना चाहिए। सुंदरानी साहब, आदरणीय शुक्ला जी बात कह रहे थे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा समय मेकाहारा अस्पताल में देना पड़ता है। मुझे इस बात का गर्व है, पूरे प्रदेश भर के मरीज वहाँ आते हैं, उनके इलाज कराने के लिए जो पत्र की बात करते हैं कि विधायक और मंत्रियों के पत्र के चक्कर काटने पड़ते हैं, मैं तो स्वयं वहाँ पे टेबल लगा के बैठता हूँ, पत्र देता हूँ, पत्र से निःशुल्क इलाज होता है, न कि पत्र से इलाज कराने की बात होती है। वहाँ गरीबों के निःशुल्क इलाज हो, पूरे प्रदेश के लोगों के हो, वहाँ पे मैं जाके बैठता हूँ। मुख्यमंत्री जी, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के पास जन दर्शन में सर्वाधिक इलाज को लेकर लोग जाते हैं और मुख्यमंत्री जी उसको पैसे देते हैं। आज संजीवनी के माध्यम से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो गरीबों के स्वास्थ्य सेवा पे खर्च होने वाली राशि, जो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पतालों के माध्यम से एस्टीमेट बन के आते हैं, उन सारे लोगों को मुख्यमंत्री जी संजीवनी कोष से मदद करते हैं, इलाज कराते हैं। चाहूंगी आपको कि हम, देखिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपको अधिकार नहीं मेरे बीच में बोलने का, बिल्कुल नहीं है बोलने का, नहीं, बिल्कुल कोई आपका अवसर आए, आप अपनी बात को रखिए। मैंने आपके बीच में आपसे ये, एक तो आपको सिस्टम सुधारना पड़ेगा महोदय। अगर हम यहाँ पे चुप बैठते हैं, अगर आपको बात करने का अवसर देते हैं, तो आपको भी बात सुनने का अवसर होना चाहिए। आप नहीं, ये बात गलत है। जब आप सारे गलत आरोप लगा रहे हैं, हम सुन रहे हैं, अगर हम अपना जवाब दे रहे हैं तो आपको सुनने की आदत डालनी चाहिए। नहीं, आप गुणगान कर रहे हैं। मैं गुणगान करूंगा, मैं वास्तविकता को, सच्चाई उसका गुणगान करिए। सरकार आप बताइए, 9,000 से अधिक चिकित्सकों के पद पर भर्ती कर रहे हैं,
बात कब बताइए? वो मसला अलग है सर। मेरी बात तो सुनिए सुंदरानी साहब, सुशील आनंद शुक्ला जी, मेरी बात एक छोटी सी सुन लीजिए। अधिकारियों के पद, डॉक्टरों के पद भर जाएंगे, उस पर भी लंबी चर्चा कर लेंगे, लेकिन सुंदरानी साहब सिर्फ एक चीज का जवाब दे दीजिए। ये खबर आपके पास कब आई सर? 50 साल में एक मेडिकल कॉलेज और 13 साल में 6 मेडिकल कॉलेज, छत्तीसगढ़ का निर्माण इसीलिए हुआ। एक मेडिकल कॉलेज पूरे मध्य प्रदेश के समय में। ठीक है सर, एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। कोई अधिकार नहीं। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ये मसला बहुत गंभीर है और इस पर बहुत विस्तार से स्वास्थ्य सेवाओं पर जाएं, उससे पहले हमें यह देखने की जरूरत है कि ये खबर सरकार के पास कब पहुंची, बीजेपी नेताओं के पास कब पहुंची और अब तक इस पर किया क्या गया है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। Association with Popular Paints and Chemicals, supported by AT Jewelers. Associate sponsor Dr. C.V. Raman University, Bilaspur. Health partners Om Hospital. Hospitality partners Hotel Zone by Park. Food partners Food Valley Original Bakery Taste. LED partners HPL अब रोशन हो खुशियाँ. Two-wheeler partners TVS Motors. Four-wheeler partners Fiat at Car Planet. Cement partner JK Lakshmi Cement. Healing partner NHMMI Narayana Hospital. Communication partner Foxtel Communication. Partners Balaji Masale, Shivam Real Infra Developers Bilaspur और जैन चुस्की चाय। प्रायोजक है ल्यूमिनस, जिस पर देश करे भरोसा, और बीकेटी टायर्स, ट्रैक्टर का सच्चा साथी। कितनी सर्दी हो गई है। नासी चाय? चाय भी ठंडी हो गई। तुम लोग को सर्दी नहीं लगती? ये कैसे पतले पतले कपड़े पहने हुए हैं? बच्ची को तो गरम पहनाओ। ये लक्ष्मण फनो है तो इसमें से क्या आग निकलती है? मासी लक्स इन्फर्नो के थर्मो रिसेप्टर्स सर्दी को नाप के अंदर दे आग जैसी गर्मी। लक्स इन्फर्नो, जितनी सर्दी बाहर उतनी गर्मी अंदर। जो हाँ बोले उसे छोड़ देता हूँ, जो ना बोले उसे तोड़ देता हूँ। 24 घंटे का टाइम देते उसको, 22 घंटे हो गए। 22 घंटे उसके थे, अब अगले 2 घंटे मेरे। UB Fair Cream in association with डोंगरी का राजा in cinemas near you। एक नेताजी रहने आए, कुछ महीनों बाद चले गए, और एक नेताजी रहने आए, कुछ सालों बाद चले गए। ऐसे ही नेताजी आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर नए इंडिगो फ्लोर पेंट का राज तो चलता ही रहेगा। इंडिगो फ्लोर पेंट सब कुछ सहे, सालों साल चले। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। बड़े आराम से। पतंजलि लाया है आपके परिवार के लिए फाइबर युक्त भूरे रंग का गेहूं का आटा, श्रेष्ठतम व सस्ता आयोडीन नमक, प्रोटीन से भरपूर अनपॉलिश्ड नेचुरल दालें और 2 वर्ष पुराना असली बासमती चावल। रोशनी का सिर्फ एक ही नाम, सूर्य LED। खर्चा कम, चले ज्यादा, घर घर रोशनी का वादा। तो आपकी मास अपील का राज? टफ एंड स्टाइलिश पैरागॉन ऑफिस चप्पल, टफ एंड स्टाइलिश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और श्रीचंद सुंदरानी जी, मैं फिर आपके पास आना चाहता हूं। सवाल यही है कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं पर बड़ी चर्चा कभी और कर लेंगे, ये बाद में तय कर लेंगे कि कैसा काम सरकार कर रही है।
अभी ये घटना आपके पास, मेरा ख्याल है कि सुबह से तो आ गई होगी आपके सामने, अब तक क्या कार्रवाई हुई है इस घटना को लेकर? निश्चित रूप से ये घटना दुर्भाग्यजनक है, मैंने आपसे कहा। हाँ। और ये घटना की जानकारी सरकार के संज्ञान में आई है। जिले से इसकी रिपोर्ट आने के बाद निश्चित रूप से इस पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकार किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं हमारी प्राथमिकता में है। 13 साल में हमने छत्तीसगढ़ में जितना किया, कांग्रेस 50 साल में क्या आजादी के बाद इतनी स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ में कभी कांग्रेस उपलब्ध नहीं करा पाई। एक नम्रता के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आपका चैनल आज पूरे भारतवर्ष का बड़ा चैनल है, लेकिन एक पार्टी का प्रवक्ता सारी बातें रखता है, उसको आप रखने देते हैं। जब हम बोलना शुरू कर देते हैं, ये व्यवधान उत्पन्न करते हैं। इस बात पे आप लोगों को कम से कम अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है, इनको अपनी बात रखने का अधिकार है। जहां तक छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं, कांग्रेस को नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का। कांग्रेस ने बेड़ा गर्क किया पूरे 50 साल में स्वास्थ्य सेवाओं का। आज रमन सिंह की सरकार है जिसने एक एक गरीब की चिंता की है। अब ऐसे में तो बोलना ही पड़ेगा बीच में नहीं बोलना है, आपको अपने अवसर में बोलना है। ठीक है, बीच में पूरे 50 साल में इन्होंने सुंदरानी साहब बस में सरकार चला रहे हैं, तो इनको अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते सुंदरानी जी। ये बीच में देखिए, मैं आपसे बड़ा नम्र निवेदन करता हूँ कि कांग्रेस का प्रवक्ता हो या कोई भी प्रवक्ता हो, उसको बीच में बोलने का अधिकार नहीं है। जब इनको हमने पूरा अवसर दिया, पूरा अवसर आप देते हैं। जो भी बात हो गई, लेकिन आगे क्या सुधार हो सकता है, हमें इस बारे में सोचने होगा। इस बारे में जरूर सोचना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और सवाल यही है कि ये जो तमाचा सिस्टम पर मारा है इस तस्वीर ने, इसके बाद बदलेगा क्या? क्या शव वाहन हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध होंगे? सरकार इस पर कोई वादा करेगी क्या? एक छोटा सा ब्रेक, आगे जरूर देखिए प्राइम टाइम।